कर्मचारी दल की नीति और नीयत का पर्दाफाश हो चुका है। लोग उसका असली चेहरा पहचान चुके हैं। सरकार की घोर जन विरोधी व अलोकतांत्रिक नीतियों के चलते हर शहर में हर वर्ग के लोग सड़कों पर उतरने को तैयार हो रहे हैं। आज यहाँ पत्रकार वार्ता में कुमारी सैलजा ने कहा कि सरकार से कोई भी खुश नहीं है, कोई संतुष्ट नहीं है। आम आदमी, कर्मचारी, किसान, मजदूर, दुकानदार सभी परेशान है। सरकार जनता की समस्याओं का हल करने की बजाय उसे उकसा रही है जख्मों पर नमक छिड़क के। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान सिर्फ उद्घाटन करने पर है, उसके बाद क्या हो रहा है इसकी कोई परवाह नहीं है। देखिए एक रिपोर्ट। हरियाणा में जो स्थिति आज के दिन है वो सबके सामने है। सरकार नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। पहली बार हमने देखा है इतिहास में कि जिन लोगों को हरियाणा की जनता ने अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा, सत्ता पक्ष के लोग लोगों के बीच में पहुंच नहीं पा रहे। जहां वो जाते हैं उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है, आम लोगों के रोष का सामना करना पड़ रहा है, किसान मजदूर की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। क्या कारण है कि आज के दिन कोई भी नागरिक इस सरकार से खुश रहना तो दूर की बात, संतुष्ट भी नहीं। किसी भी वर्ग को आप ले लीजिए, सब सड़कों पर आने को मजबूर हो चुके हैं। ये जश्न मनाना चाहते हैं। हमने 600 दिन पूरे किए। लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हमने क्या किया। आज तक जो कुछ हुआ है इस सरकार ने किया है केवल कागजों पर किया है। जमीन पर आप बता दीजिए, ना कोई विकास है, ना कोई साथ है। सबको आपने बांट दिया, सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया और आप भी मजबूर हो गए कि अपने दफ्तरों में चार दीवारी में बंद हो जाए। ये जनता का रोष बेमायने नहीं रहेगा, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। आज आप देख लीजिए एक बात, एक पहलू पर पेट्रोल डीजल की कीमत जितनी बढ़ती चली जा रही है हर रोज, ऐसा क्या कभी हुआ? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो शायद $75 प्रति बैरल की कीमत, और हमारे यहाँ देख लीजिए 100 पार होता चला जा रहा है। हमारी पार्टी ने सवाल पूछा है कि 4 लाख करोड़ रुपया जो आपने एक साल में मुनाफा कमाया है आपकी ऑयल कंपनीज ने, आपने लोगों को उसका कितना हिस्सा बांटा? आज सारा देश जूझ रहा है कोरोना से, न जाने कितने लोगों की जान गई, और जो आंकड़े अभी तक सामने आए 4 लाख के करीब लोगों की जान गई। तो आप बता दीजिए कि आपने उनके लिए क्या किया। दुर्भाग्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार खड़ी होकर कहती है कि उसके पास पैसा नहीं है और वो मुआवजा नहीं दे सकते जिन लोगों की जान गई। हमने मांग की है कांग्रेस पार्टी ने कि जो आपने 4 लाख करोड़ रुपया कमाया उसका 10% जिन लोगों की जान गई है उनको दे दीजिए, केवल 10%। लेकिन वो करने को भी तैयार नहीं है ये सरकार। कहाँ पैसा जा रहा है? लोगों का इलाज नहीं हुआ, कितने लोगों की जान गई। आप चाहे हमारे यहाँ अपने एक एक इंसान जानता है, उसके घर में, परिवार में, पड़ोस में, जानकारी में ऐसे लोग हैं जिनकी जान गई और कैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। और ये जो स्थिति है अभी खत्म नहीं हुई है, ये एक्सपर्ट अभी भी बता रहे हैं। आपने पिछली बार सुना नहीं
जब लोग चेतावनी दे रहे थे, एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे थे कि सेकेंड वेव आ सकती है, आएगी, दुनिया भर में आई, लेकिन आपने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और उसका इतना बड़ा नुकसान हमारे लोगों ने उठाया। हम अपने प्रदेश की बात करते हैं, हिसार की बात कर लीजिए, कितने लोगों की जान गई और कितनी अंडर रिपोर्टिंग हुई। लोग बताने से डरते थे, उनके खौफ बैठ गया था दिल में कि न जाने क्या होगा, कहाँ उठाएंगे, कहाँ हमारा कैसे इलाज होगा, ना ऑक्सीजन है ना दवाइयाँ हैं। ऐसी स्थिति पैदा हो गई और उसके बावजूद ये सरकार अपनी खुद की पीठ थपथपाती है। लोगों के बीच में जाने की हिम्मत नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए, किसानों के साथ क्या किया, और यहाँ नहीं प्रदेश भर में कितनी जगह ये हालात पैदा हुए। आप उनके समस्या का हल निकालने की बजाय उनको और प्रोवोक करते हैं। ऐसी स्थिति कब तक चलाएंगे आप? आपने गरीब आदमी की नहीं सोची। राशन पानी, कितने लोग वंचित हैं, आपने उसमें से तेल निकाल दिया। राशन में अब तेल नहीं मिलेगा, सरसों। एक एक करके आप सबसे छीन रहे हैं, उनकी जेब खाली कर रहे हैं। देने की बात आती है तो आप कुछ दे नहीं पाते। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, लोगों की आमदनी कम होती चली जा रही है। आज हरियाणा नंबर 1 हो रहा है बेरोजगारी में। देश भर में रिपोर्ट बता रही है कि 97% लोगों की आमदनी कम हुई है, केवल 3% लोगों की आमदनी बढ़ी 2030 में। और 3% कौन होंगे ये आप समझ सकते हैं। बड़े बड़े धनाढ्य लोग जो इस सरकार को चला रहे हैं। आम आदमी की ओर तो कोई ध्यान नहीं है, गरीब आदमी की ओर कोई ध्यान नहीं है। आप गरीब आदमी के साथ, आम आदमी के साथ न्याय कीजिए। जिन लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया था, आपने फिर उनको धकेल दिया है नीचे। ये सरकार की देन है। हरियाणा में क्राइम ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, कोई नियंत्रण नहीं, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं। लोगों का इस सरकार से विश्वास उठ चुका। आम आदमी सड़क पर है, कर्मचारी सड़क पर है, युवाओं की शिक्षा का बुरा हाल है, स्कूल चल नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार ने क्या पॉलिसी बनाई? आगे युवाओं के भविष्य के साथ क्या होगा, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ क्या होगा? क्या ये 2 साल जो बच्चे इन दोनों 2 साल से गुजर रहे हैं कोरोना के समय से, सरकार उनके लिए क्या करेगी? बहुत बड़े सवाल हैं। ना कोई नीति है, ना नियत है। ये बातें साफ सामने नजर आ रही। बात करें, ये भी है, मैंने कहा बाद में आएंगे, पहले बाकी सारी उस पर कर ले। और कोई कुछ कांग्रेस ने हमेशा आम लोगों की आवाज उठाई है। हमने पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमत के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। पेट्रोल पंपों पे पीछे आपने देखा, आप सब लोगों ने रिपोर्टिंग भी की। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इसको और जोर से इस बात को उठाएगी। हम लोग
हर जगह ब्लॉक्स में धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग जिला स्तर पर साइकिल यात्रा निकालेंगे। प्रदेश स्तर पर हम मार्च करेंगे। हम लोगों से हस्ताक्षर लेंगे इन बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ। पेट्रोल पंपों पर आम उपभोक्ताओं से हम हस्ताक्षर लेंगे। कांग्रेस पार्टी हर तरह से, कांग्रेस के सभी हिस्से, हमारी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस और सब लोग मिलकर, हमारे कार्यकर्ता लोग सब मिलकर लोगों के बीच में बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल की कीमत के खिलाफ पूरा आंदोलन छेड़ेंगे। तमाम वो होने के बावजूद, इतनी महंगाई होने के बावजूद कि कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो मात्र दिखावा प्रदर्शन रह जाता है। सिर्फ 5 मिनट आपके कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, चले जाते हैं। ऐसे प्रदर्शनों से सरकार पर कोई असर पड़ेगा? देखो, इस सरकार पर तो किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता। बात यह है कि हमने लोगों की आवाज़ उठानी है और हम उठाते रहेंगे। और बात 5 मिनट की नहीं है। लोग अपने अपने ढंग से हर जगह व्यापक रूप से हमारे पूरे प्रदेश में प्रदर्शन होते हैं। ये ज़रूर है, हमने उन्हें हिदायत दी है कि जो प्रोटोकॉल हैं, नॉर्म्स हैं, उनको ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि ये भी हम नहीं लेना चाहते अपने ऊपर कि किसी कारण से हम उसका ज़रिया बने कि कोरोना फैल रहा है या कुछ। लेकिन लोगों की आवाज़ हमने उठाई है और हम उठाते रहेंगे। और हमारे कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाकर उनकी बातें सुनकर इन बातों को उठाते हैं। और जो हमें प्रदेश भर से फीडबैक मिलता है कि लोगों में इसके प्रति उत्साह भी देखने को मिलता है कि हमारी आवाज़ को उठाया जा रहा है। जुलाई और कई बार ये भी आरोप आया और फोटो भी लीजिए है जो उपलब्ध भी हो जाएगी कि लाल झंडा के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आपके पार्टी के नेता उसके कोई हर्ज नहीं है इसमें, कौन सा। लेकिन हम नहीं चला रहे। आंदोलन किसानों का है, उनके संगठनों का है। लेकिन आप भी किसान हो सकते हैं। तो कोई ये कह दे, अगर आप वहाँ पे निजी रूप से जाएं तो कोई ये कह दे कि भाई आप पत्रकार हैं और आप किसान का वो चला रहे हैं आंदोलन। तो कोई भी निजी रूप से, हमारे में से कितने लोग हैं जो किसान हैं या किसानी करते हैं या मजदूरों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि, अपने वो सब जा सकते हैं। क्यों नहीं, हम भी खुद गए, मैं खुद गई हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं चला रही हूँ। लेकिन हमारी पार्टी किसानों का समर्थन कर रही है। किसान मजदूर की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी भी है। जी, देखिए, कांग्रेस इस तरह, कांग्रेस बदले की भावना की राजनीति नहीं करती है, ये दूसरी पार्टियां करती हैं। और हमारा विश्वास यहाँ की न्यायपालिका में, न्यायिक व्यवस्था में है। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रिएटिव सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।